साथियों नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने आया हूं कोविड को लेकर के। कोविड का जो दूसरा लहर शुरू हुआ और जो इसने तांडव रचा, और तांडव रचा क्या, तांडव रचने में हम ही लोग सहयोगी हुए, क्योंकि हमने कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का प्रचार तो किया लेकिन खुद ही पालन नहीं किया, नेताओं ने पालन नहीं किया और आशा किया कि पालन करेगी जनता। साथियों अब उस पर क्या देखना, चूंकि वो जो गया सो गया। आज आलम यह है कि मेरा फोन या किसी भी नेता का फोन बजने से रुकता नहीं है, हर सेकंड बजता रहता है। मतलब एक फोन कॉल अटेंड ना करें उतने में ही 4-5 फोन कॉल मिस हो जाते हैं। और जो जरूरतें हैं, अधिकतर जरूरतें तो आती हैं बेड की, आईसीयू बेड की, फिर आती हैं ऑक्सीजन सिलेंडर की, फिर आती है ऑक्सीजन रिफिलिंग कराने की, फिर आती है दवाइयों की, रेमडेसिविर की आती है, फिर कि जी हमें होम क्वारंटाइन ही दे दो, आती है कि जी हमारे घर में सभी कोई कोविड हो गया, कोई खाने का अरेंजमेंट करा दो, आती है कि जी मेरे माता पिता का देहांत हो गया, मैं अकेला बालक हूं, घर में कोई और नहीं है, आती है कि जी मैं फॉरेन में रह रहा हूं और मेरे माता पिता वहां हैं, कोई मूवमेंट नहीं है, आती है कि जी संस्कार कहां करें, जगह नहीं मिल रही। मतलब प्रॉब्लम्स जो आज फोन पे आ रही हैं उसको सुन सुन करके ही रोना आता है। इससे भारी बात क्या हो सकती है कि एक बेटी अपने बाप की लाश को लेकर के 4-4 शमशान घाट जाती है और कोई भी उसको परमिशन नहीं देता, और फिर मुझे वो फोन करती है कि सर मुझे हेल्प कर दीजिए संस्कार करने में। वो अलग बात है कि हमने तुरंत इंतजाम कर दिया, लेकिन ये अपने आप में एक शर्मसार कर देने वाली बात है कि लोग अब शमशान घाट में, कब्रिस्तान में जगह मिल पाए इसके लिए फोन करने लगे। साथियों ये समय अच्छा नहीं है और इसे रोकने का एकमात्र उपाय है, वो है आप। आज अगर आप संकल्प लें कि जो सरकारों ने कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का आदेश दिया है कि जब निकलें तो डबल मास्क, चूंकि एक नया साइंटिफिक रीजनिंग दी गई कि डबल मास्क लगेगा तो कोरोना का ये जो म्यूटेटेड वर्जन है, जो नया वर्जन आया है, वो साइड इफेक्ट ना करे, तो कृपया करके मास्क जरूर पहने। और जब घर से निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, वो भी तब निकलें जब जरूरत हो, जरूरत नहीं है तो घर में ही रहें। घर का कोई एक व्यक्ति चला जाए बाहर सामान लाने के लिए, और जब घर वापस आए तो जरूरी है कि आप अपने हाथों को सैनिटाइज करें, सैनिटाइजर यूज करके या साबुन यूज करके। ये तो हो गई बात कि जो मारामारी चल रही है और हम उसके चपेट में ना आ जाएं, उससे कैसे बचें, उन बिंदुओं पर मैंने आपसे गुजारिश की। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो मैंने देखा, पैनिक इतना हो गया है कि हर तरफ हर कोई इनसिक्योर दिख रहा है, और दिखना भी चाहिए, क्योंकि सरकारें एक तरह से सफल नहीं रही वो सिचुएशन देने में जहां की आदमी अपने आप को सेफ फील करे। तो पैनिक हो गया है, और इस पैनिक के चक्कर में लोगों ने होर्डिंग शुरू कर दी। लोग रेमडेसिविर जो दवा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अस्पतालों में ही लग सकता है,
उसे लोग खरीद खरीद के लोग रखने लगे अपने घरों में। ये तो हद ही हो गई। लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर से रख रहे हैं घर में। आज मैंने शाम को एक व्यक्ति से बात किया, कहा हाल कैसा है, तो कहा भाई साहब हमें कुछ भी होगा तो हम अपने आप को संभाल लेंगे, क्योंकि हमने 4 सिलेंडर घर में रख दिया है। अब 4 सिलेंडर बगैर किसी जरूरत के अगर आपने घर में स्टोर कर दिया है तो आज किसी जरूरतमंद को वो सिलेंडर नहीं मिल रहा है। आज कोई जरूरतमंद जिसे ऑक्सीजन की जरूरत होगी, उस व्यक्ति को सिलेंडर आपके होर्डिंग के कारण नहीं मिल पा रहा। तो जो मंजर है शहर में, जो मंजर है देश में, उसमें आपका भी, ऐसे लोगों का भी योगदान है जो सिर्फ निहित स्वार्थ में, बगैर किसी जरूरत के, आज उनकी स्थिति ठीक है, कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ स्वार्थ में अपने घर में सिलेंडर खरीद कर रख दिया है, और सिलेंडर की कमी होने के कारण मार्केट में एक आर्टिफिशियल क्राइसिस क्रिएट हो गई। तो कृपया करके होर्डिंग करना बंद करें। जिस दिन होर्डिंग करना बंद कर देंगे, ऑटोमेटिकली सब कुछ उपलब्ध सबके लिए हो जाएगा। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जो होर्डिंग वाली आदत हमारी डेवलप हो रही है धीरे धीरे, मैं मानता हूं इस बात को कि इसमें सरकारों का योगदान ज्यादा है, लेकिन आप चिंता बिल्कुल ना करें। जब आपको जरूरत पड़ेगी तो मिलेगी, अगर हर कोई होर्डिंग करना बंद कर दे। साथियों, ऐसे भी साथी हैं जो मैंने देखा अस्पतालों में जाकर के, चूंकि उनके पास पैसा है, चूंकि उनके पास सहूलियतें हैं, नाम है, कनेक्शंस हैं, तो कुछ ऐसे साथी मैंने पाए, ज्यादा तो नहीं थे इस तरह के साथी, लेकिन कुछ साथी मैंने पाए जो कि बेड्स को सिर्फ ऑक्युपाई किए हुए हैं, ऐसे एंटिसिपेशन में, सोच सोच करके कि शायद मैं कल को बीमार हो जाऊं, शायद मैं ये हो जाए, शायद वो हो जाए। अरे भाई, इस तरह से अगर हम करेंगे तो क्या होगा? सरकारें भी तो लिमिटेड रिसोर्सेज से ही काम करती हैं। अगर हम एक सामंजस्य स्थापित नहीं करेंगे सरकारों के साथ, माना कि वो असफल साबित हुई चारों तरफ, लेकिन इस प्रकार से करने से क्या होगा? स्थितियां और बिगड़ेंगी, संभलेंगी नहीं। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 90 से ज्यादा है तो आप घर में ही रह करके कुछ ऐसे प्रबंध करें जिससे कि आपका सैचुरेशन लेवल बढ़कर के 94-95 हो जाए। उसके भी तरीके हैं जो कि नेचुरल तरीके भी हैं, प्राणायाम भी हैं, नारियल पानी का पीना है, संतरे मौसमी का जूस पीना है। ऐसे कई सारे साधन उपलब्ध हैं जो घर बैठे ही आप कर सकते हैं और सैचुरेशन लेवल आप आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, अगर 90 से कम हो तब भी मैनेज तो कर सकते हैं घर में, लेकिन तब हम हॉस्पिटलाइजेशन का थोड़ा सोच सकते हैं। साथियों, कृपया करके बेड्स, ऑक्सीजन वाला बेड्स, आईसीयू बेड्स, अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप उसे खाली कर दें और किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें जिसको आज जरूरत है। साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो माहौल चल रहा है जिसमें हर तरफ नेगेटिविटी चल रही है, हर कोई डरा हुआ लगता है और कहानियां ऐसी आ रही हैं जो सच है, सच में हैं। कई सारे यंग साथियों का निधन हो गया, बहुत यंग पत्रकार साथियों का निधन हो गया, ब्रिलियंट ऑफिसर्स का निधन हो गया, आईएएस के अधिकारियों का निधन हो गया, जो डॉक्टर्स है उनका निधन हो गया। ये बात सत्य है, लेकिन मैं देखता हूं कि जो मन में एक डर का भाव पैदा हो गया है, जो मन में एक
इनसिक्योरिटी पैदा हो गई है, वो बहुत बड़ा कारण है इतने सारे लोगों के मातहत होने में, इतने सारे लोगों के जाने में अपने केस से। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके लंग में कंजेशन है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो और भी कई कारण हो सकते हैं। बड़ी विचित्र बात है कि कोरोना का कोई अपना लक्षण नहीं है। जितने सारे लक्षण हैं वो और भी जो रोग हैं उसके भी लक्षण यही है। इसलिए तुरंत घबरा जाना और तुरंत दौड़ पड़ना, उससे पहले किसी डॉक्टर से संपर्क करके समझ लें कि क्या है ये। क्या पता कोई छोटी सी दवा देकर के घर में ठीक हो जाए। इसलिए बेतहासा, इन एंटिसिपेशन, सोच करके हम अपने मन स्थिति को खराब ना कर लें और हम नेगेटिविटी में ना डूब जाएं और हम अस्पतालों को इस प्रकार से भर दें कि फिर बहुत सीरियस जो पेशेंट होंगे, जो अपने बीच के साथी होंगे, उनको कोई जगह नहीं मिल पाए। तो मैंने आपसे जो बातें कही, पहला कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, दूसरा नेगेटिविटी से दूर, ये जो होर्डिंग की जो हमने एक प्रथा शुरू कर दी सब चीज की, यहां तक कि लोग वेंटिलेटर, आईसीयू बेड्स, कई साथियों ने बताया कि हम खरीदना चाहते हैं, हम खरीद रहे हैं। तो कृपया करके होर्डिंग वाला आदत छोड़ दें। दिल्ली शहर में जितनी अस्पतालें हैं वो आपके लिए हैं, वो कहीं नहीं जा रही। इसलिए ऑक्सीजन का सिलेंडर हो या रेमडेसिविर हो या और भी दवाइयां हो, यहां तक कि आईसीयू बेड्स, होर्डिंग करना छोड़ दें। आप जिस दिन होर्डिंग करना छोड़ देंगे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। साथियों, तीसरा ये जो नेगेटिविटी जो मैंने कही उसको बंद करें। थोड़ी सी फीवर हो गई दौड़ पड़ते हैं, थोड़ी सी चेस्ट में कंजेशन हो गया दौड़ पड़ते हैं। अरे कई सारे देसी नुस्खे भी हैं, कई सारे तरीके ऐसे हैं जिसको आप घर बैठे उपयोग में ला करके अपने आप को ठीक कर सकते हो। मैंने कई साथियों को देखा है कि उनका सैचुरेशन लेवल बहुत लो था और नारियल पानी पी करके ठीक कर लिया, ये संतरे मौसमी का जूस पी करके ठीक कर लिया, प्राणायाम करके ठीक कर लिया, उल्टा लेट करके ठीक कर लिया। तो इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद अगर बेड ना मिले तो घर बैठ करके सारी चीजें हम कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि होर्डिंग बंद करें, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिंदगी में भरपूर तरीके से पालन करें और बेवजह अस्पतालों की तरफ ना दौड़ें, लोकल डॉक्टर से संपर्क करें और बेड की चिंता ना करें। जरूरत पड़ेगी तो बेड मिलेगी, अगर वो सारे लोग जो आज डर के मारे अस्पतालों में बैठ गए हैं वो वहां से खाली कर दें। जय हिंद, जय भारत,